लोग बैठे हो, तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल तो बताओ, क्यों करना चाहते हो बिजनेस? इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन US डॉलर होने वाली है। महेश जी की 2-3 खास बातें बताएं आपको। बाकी सारे भी आरओ की मशीनें बना ही रहे थे, लेकिन इनका काम क्या है, ये अडॉप्शन कर्व में कस्टमर की नई नई प्रॉब्लम ढूंढ के लाते थे। और ये ऐसी आरओ कंपनी है जो डेट फ्री है, बिना कर्जा लिए, बिना अपना शेयर मार्केट में बेचे, धीरे धीरे स्केल करके आज इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि देश में आरओ का मतलब केंट आरओ। केंट आरओ और एपीएल अपोलो का एक एग्जांपल देता हूं आपको। हाथ आगे लाइए, 20 प्रोडक्ट हैं, कमान कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल 20 प्रोडक्ट हैं, इनमें से 4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो कस्टमर को कहीं और नहीं मिलेंगे, और वो 4 के चक्कर में जब मेरे पास आएगा तो 16 में से भी काफी सारे ले जाएगा। स्वागत करते हैं हम मिस्टर महेश गुप्ता जी का, चेयरमैन केंट आरओ। सर स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बिंद्रा जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। और मुझे आज बहुत खुशी है कि ये 4000 बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स, कुछ इसमें एंटरप्रेन्योर होंगे भी, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अपना हाथ खड़ा करें। वाह! और कितने लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं? इतने ही लोग बिजनेस करना चाहते हैं। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका स्टेब्लिश हो गया। हर एक आदमी को सोचना है वैल्यू कैसे बननी है, डिफरेंट तरीके से वैल्यू बनती है। आज आरओ खाली केंट बेचता है क्या? केंट सबसे महंगा आरओ बेचता है, 17,000 रुपए का आरओ बेचते हैं। कंपटीटर के आरओ 10,000 में भी मिलते हैं, और लोकल आरओ असेंबल्ड आरओ लेने जाओगे तो 6,000 रुपए का भी मिलता है। फिर कस्टमर मेरा ही आरओ क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने उसमें वैल्यू क्रिएट करी हुई है। मैं सबसे ज्यादा प्योर पानी देता हूं, टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर गई है। और वाटर प्यूरिफायर ले क्यों रहा है आदमी? क्योंकि उसको बीमारी से बचना है। हम बीमारी से बचने की 100% गारंटी देते हैं। दूसरा खराब आरओ बेचता है क्योंकि हमसे कंपीट करने के लिए सस्ता 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 सस्ता। अब सस्ता सस्ता में प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट खराब, प्रोडक्ट का नाम आरओ बेच रहा है वो। हम वो नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इससे भी बढ़िया आरओ बनाओ। फिर हमने कहा डिजिटल आरओ बनाओ, फिर हमने कहा ये वाला आरओ बनाओ, उससे ऊपर चलो। जितना ऊपर चलते जाएंगे कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन होता है, भाई मेरे को बढ़िया से बढ़िया प्रोटेक्शन। हमके वर्ल्ड की दुनिया की बेस्ट लेबोरेटरी में जाके उसको सर्टिफाई कराया, वैल्यू ऐड कर दी, सर्विस पे वैल्यू ऐड करी। आप कॉल करिए, 1 दिन के अंदर आपका आरओ ठीक होगा, फटाक से आदमी मिलेगा, दूसरा आदमी नहीं पहुंच सकता वहां पे। तो कस्टमर को लगता है यार अगर आज एक बार पैसा खर्च किया, मेरे को शांति मिल गई, मेरे को एक बीमारियों से बच गया, पैसे देता है वो। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका स्टेब्लिश हो गया। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि आप वैल्यू ऐड करते जाइए अपने प्रोडक्ट में, आप बिजनेस में सक्सेसफुल होते जाएंगे। उसके लिए आपको इनोवेशन करनी पड़ेगी, बगैर इनोवेशन के काम नहीं होता है। आप जो भी चीज़ बन रही है उससे बढ़िया चीज़ बनाएं। मैं एक ही फॉर्मूला देना चाहता हूं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ज़्यादा बिजनेस कमाना चाहते हैं, तो ऑलवेज मेक योर ऑफरिंग और प्रोडक्ट बेटर देन व्हाट इज अवेलेबल टुडे। डोंट वर्क ऑन कॉस्ट कि ये 100 रुपये की बनाता है, मैं 90 रुपये की सस्ती बना के बेच दूँ। सस्ता जो है लंबा नहीं चलता है, सस्ता थोड़े दिन चलेगा, बाद में वो बैठ जाएगा। आपको हमेशा जो भी चीज़ करनी है, सर्विस देनी है या अपना प्रोडक्ट बना के बेचना है, हमेशा बेटर क्वालिटी बनाइए, बेटर ऑफरिंग बनाइए, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ये मेरा आपको मानना है। अब मैं चाहता हूं कि एक चांस हो कि आप अपने कुछ क्वेश्चन सर से जो पूछना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि जो सॉल्व होंगे सर के पास, तो कोई ऐसे क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे सर से? जी सर। आज केंट का नाम है और एज ए डिस्ट्रीब्यूशन होने के हिसाब से वो प्रोडक्ट को रखना जरूरी हो गया है कि भाई आके कस्टमर पूछता है कि भाई केंट का आरओ है क्या। बट एट प्रेजेंट में जैसे आपने बताया कि 100 का आपको प्राइसिंग पड़ा और 3,000 में आपने बेचा, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को उस टाइम में कैसे मैनेज कर पाए कि भाई आप हमारा केंट का रखो? अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूटर को साथ में इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका पार्टनर है, उसको भी प्रॉफिटेबिलिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो क्यों आपका माल बेचेगा। एक लास्ट क्वेश्चन उस साइड से, लेफ्ट साइड से, सॉरी बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ जी। हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कंपनी या कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुका है और वो बहुत अच्छी सर्विसेज अपने सेगमेंट में दे रहे हैं। मतलब केंट एरो है, मेरा आरओ का काम नहीं है सर, अदरवाइज नहीं, मतलब तो मानो केंट आरओ केंट बन गया, अब मैंने एक आरओ बना रखा है, मानो
कुछ भी XYZ आ रहा हो, तो मैं कैसे अपने आप को ग्रो करूं, जबकि आप बेस्ट सर्विस दे रहे हो ऑलरेडी, मैं कैसे ऊपर जाऊं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चैलेंज है। मैंने आपको अभी भी कहा था, चाइना के अंदर आप हर कोई आदमी जैक मा नहीं बन सकता आज की तारीख में, सही है। जो एक आदमी स्टैब्लिश हो गया, एक जगह पे पहुंच गया, जब तक आप नई टेक्नोलॉजी नहीं लाओगे, जब तक कोई नई प्रपोजिशन नहीं लाओगे, आप अपनी उसमें जगह नहीं बना सकते हो। आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसरप्शन। हर इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ रहा है। मैंने डिसरप्शन किया, आज भी क्रिएट किया। मैं पता नहीं कि लोगों को पता है नहीं पता है, मैं एडवाइस करता हूं। सब लोगों ने आरओ में 1 साल की वारंटी दे रखी है, मैंने कह दी 4 साल की वारंटी दूंगा। अब ये क्या है 4 साल की वारंटी? एक कस्टमर को ये भरोसा हो गया यार मैं आज आरओ लूंगा कैंट का तो 4 साल तक मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तो ये 4 साल क्या हो गया? डिसरप्शन हो गया। तो आपको कुछ ना कुछ डिसरप्शन क्रिएट करना पड़ेगा उस इंडस्ट्री में। ये क्या हो सकता है मैं नहीं बता सकता अभी। जब कस्टमर को वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी तो आप समझ लो आपका काम बिल्कुल बन गया, अब बिजनेस आपका स्टैब्लिश हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सो मच टाइम ऑफ योर्स।